स्टूडेंट्स, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर हमारा जो चैप्टर चला था चैप्टर नंबर 2 उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी एक्सरसाइज 2.5 वो हमने आज स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने पिछली क्लास में यानी 8th क्लास में किया था वही काम हम दोबारा से करने वाले हैं। 8th क्लास में हमने क्या किया था कि हमने कुछ सर्व समीकाएँ सीखी थी, बहुपदों की कुछ सर्व समीकाएँ थी। ठीक है, 3 सर्व समीकाएँ थी, बेसिकली होती 4 है लेकिन मुख्यतः हम 3 यूज़ करते हैं। तो उन्हीं तीनों का यूज़ करके हम यहाँ पर बहुपदों का गुणनफल याद करना सीखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको और कह देंगे जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो आप खुद चल करके कहेंगे अरे वाह ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। तो चलिए फिर उन 3 सर्व समीकाओं को याद करते हैं कि कौन कौन सी सर्व समीकाएँ थी। सबसे पहली सर्व समीका आपको याद आ जाएगी x + y की होल स्क्वायर। x + y की होल स्क्वायर, इसको कुछ जगह पर या कुछ स्कूल्स में ऐसे भी हमने पढ़ा था a + b की होल स्क्वायर। ठीक है, और a + b की होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं इसको, पहले तो a² करते हैं प्लस 2ab करते हैं प्लस b²। ये हमने जो है 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आपको ये याद आ गया। अब देखिए अगर ये भी हो, इस x + y की स्क्वायर हो, अगर फॉर्मूला सेम ही रहता है x² + 2xy + y²। हमें फॉर्मूला सिंपल सी बात है याद है, x² + 2xy + y²। तो ये चीज़ आपको याद है ना। चलिए इसी के साथ एक और फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, सर्व समीकाएँ इनको बोलते हैं a - b की होल स्क्वायर। ये भी बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ प्लस 2ab है ना, नीचे -2ab होगा, बाकी सेम का सेम चलेगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a², यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पर वापस से b²। यही तो होता था। ठीक है, अगर वो xy में हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर x - y की होल स्क्वायर आ जाए तो वो भी बहुत सिंपल रहता है ना, x² - 2xy + y²। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ 2 बार है। अब a + b की होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a + b का गुणा हो रहा है किसके साथ, a + b के साथ। a - b की होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि a - b का गुणा हो रहा है a - b के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम चीज़ों का गुणा हो रहा है, सेम चीज़ों का गुणा हो रहा है। अगर एक प्लस वाली ले ले और एक माइनस वाली ले ले तब फॉर्मूला क्या होगा, वो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्लस में हो और एक अगर माइनस में हो, यानी कि a + b और a - b हो जाए, यहाँ पर दोनों प्लस हैं, इसमें दोनों माइनस है। अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो जाए तो बहुत ही सिंपल रहता है कि बीच वाले 2ab को भूल जाओ और क्या लगा दो, a² - b²। ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर वैसे ही xy में आ जाए यानी x + y आ जाए और x - y आ जाए तो आप क्या कर दोगे, x² - y²। तो ये चीज़ें आपको याद है ना, बिल्कुल वही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं 3 सर्व समीकाओं का उपयोग करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं और इनका यूज़ देखते हैं। इनको साइड में हम नोट करके चलते हैं ताकि जैसे ही हमें यूज़ करना हो हम वहाँ से डायरेक्ट उठा लिया करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके कुछ पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसके पहला दूसरा पार्ट हम छोड़ देते हैं, तीसरा भी पार्ट हम छोड़ते हैं, सीधा हम इसका 4th पार्ट उठाते हैं कि 4th पार्ट हमारे को क्या कह रहा है। वो कह रहा है y² + 3/2 को आपने गुना करना है किसके साथ, y² - 3/2 के साथ। अब ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बढ़िया तरीके से उसको कंपेयर करके करना है। बताइए ज़रा ऐसा यानी कि इस जैसा फॉर्मेट यहाँ पर किस फॉर्मूले में मिल रहा है कि एक बार तो बीच में प्लस हो, एक बार माइनस हो और दोनों चीज़ें सेम हो। तो बिल्कुल a भी है, यहाँ पर भी a भी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सेट बैठ रहा है। इसको आप क्या मान लोगे, a मान लोगे, इसको आप क्या मान लोगे, b मान लोगे। ये क्या बन गया, ये बन गया a + b और ये क्या बन गया, ये भी a है, ये भी b है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो क्या करना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होता है। ध्यान दीजिएगा ये पूरा ही a है, ठीक है, ये पूरा a है और हमें a की स्क्वायर करनी है तो हम क्या कर देंगे, a की जगह वाई स्क्वायर रख दिया और a की स्क्वायर करनी है तो लीजिए स्क्वायर कर दी, क्योंकि वाई स्क्वायर हमारा पूरा a है, इसको हमने a माना है तो इसको a की जगह पर ला करके रख दिया, बाहर स्क्वायर है। फिर क्या हो जाएगा माइनस b कितना है 3/2, 3/2 और इसकी भी क्या हो जाएगी स्क्वायर। बस ये इसका सॉल्यूशन है। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, वाई स्क्वायर की जब आप स्क्वायर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। जब भी सेम चीज़ें गुणा में होती हैं तो जो उनकी घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। 2 + 2 कितने हो गई 4, तो वाई की घात सीधी डायरेक्ट लिख दूँ ना 4, तो मैंने लिख दिया वाई की घात 4 आ गई, ठीक है। माइनस 3/2 गुणा 3/2, 3 × 9 और 2 दूनी 4 तो 9/4, ये आ गया आपका आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 4th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही आपका होमवर्क है, वो 5th पार्ट देख लीजिए क्या कह रहा है। आपका होमवर्क है बहुत ही सिंपल सा है, वो कहता है एक बार तो 3 - 2x ले लो और एक बार ले लो 3 + 2x। तो आप क्या करने वाले हो, 3 को तो आप मान लेना a, ये तो हो गया हमारा क्या a और ये पूरा हो गया हमारा b। ये क्या बन रहा है a - b और ये क्या बन रहा है a + b। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया बढ़िया वाले सरल समीकरण जो डायरेक्ट देखने से ही पता चल जाती हैं। इसके अलावा एक चौथी और सर्व समीका होती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्व समीका होती है और यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट उसी सर्व समीका से सॉल्व होंगे। तो चलिए फिर फटाफट से उस सर्व समीका को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखते हैं। वैसे हमने 8th क्लास में वो एक बार पढ़ रखी है, वो है कि अगर आपके पास x + a आ जाए और x + b आ जाए तब आप क्या करोगे। यानी कि यहाँ पर जब भी हम गुणा कर रहे थे, जैसे हमने क्या किया कि a + b की स्क्वायर की, तो हमने क्या किया था ध्यान से देखिएगा, a + b को गुणा किया था a + b के साथ, यानी कि हमारा a की जगह a ही रहता था और b की जगह b ही रहता था। लेकिन अब यहाँ पर x की जगह तो x रह रहा है, ठीक है, लेकिन a की जगह a ना करके कुछ और आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले हम क्या कर रहे थे, x + 3 का गुणा कर रहे थे x + 3 के साथ, तब तो हमारे ये फॉर्मूलास लग जाते थे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर यानी कि ये जो है a और b के मान जब सेम रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक बार तो 3 आ जाए और एक बार x + 4 आ जाए तो उस कंडीशन में हमारी कौन सी सर्व समीका लगेगी और उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हमारी इस सर्व समीका के माध्यम से, ठीक है। इस सर्व समीका को सॉल्व कीजिए जरा। सिंपल सॉल्यूशन करना हमें आता है ना, गुणा करना आता है ना, कि जब भी आप, ये भी 2 पद का बहुपद है, ये भी 2 पद का बहुपद है, जब 2 पदों वाले बहुपद का 2 पदों वाले बहुपद के साथ गुणा होगा तो हर एक की बात आपको सुननी है। पहला बहुपद के कहते हैं, ये x और a कहते हैं, हमारे दोनों को तो x + b से अलग अलग गुणा करना। चलिए इनकी बात सुनते हैं। x + b के साथ पहले x को गुणा कर दिया, फिर a को गुणा कर दिया। अब ये जो x + b है ना, ये भी कहने लगे कि हमारे दोनों को भी, हम दोनों को भी अलग अलग गुणा करो x के साथ। तो हमने कहा आपकी भी सुनते हैं, x की x² के साथ गुणा किया, फिर x का b के साथ गुणा किया। ये दोनों कहते हैं हम दोनों का भी a से अलग अलग गुणा करवाओ, तो हमने वही किया। a का पहले तो x के साथ गुणा करा दिया, फिर a का b के साथ गुणा करवा दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए ज़रा, ये तो आ गया x², इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यानी कि x आ गया कॉमन, ठीक है, x कॉमन आ गया, यहाँ से x चला गया तो b बचा, यहाँ से x चला गया तो a बच गया, प्लस क्या बच गया ab। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है कि अगर x + a को, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमारे आगे भी काम आता रहेगा, कि अगर आप x + a को x + b के साथ गुणा करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा। सिंपल सी चीज़ है कि एक तो बनेगा x², ठीक है, और इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा b + a लिखूँ, a + b लिखूँ, एक ही बात है ना। तो मैंने इसको a + b लिख दिया कि फिर आएगा a + b और उसके साथ गुणा में क्या आ जाएगा x, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस,
ए भी आ जाएगा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो यही चीज़ हमने जो है यहाँ पर प्रूफ कर ली है। यही हमारी चौथी सर्व समीका बनेगी और इन 4 सर्व समीकाओं से हमारी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो सारी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है और बाकी के जो पार्ट हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे आपके सामने जो अब क्वेश्चन आने वाले हैं ना बहुत ही सिंपल आने वाले हैं, आप 1 मिनट में क्वेश्चन उड़ा दोगे। x+4 x+10, ठीक है। अब देखिए हो गया ना, a का मान कितना, a का मान 4, b का मान कितना 10। तो यहाँ पर एक बार जोड़ के x से गुणा कर दो और एक बार दोनों को गुणा करके लिख दो, ठीक है ना। तो आप क्या लिख दोगे, हम जानते हैं कि अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो हम जानते हैं कि x+a इंटू x+b हो तो क्या आएगा x²। एक बार दोनों को जोड़ना है, x लगा देना है और एक बार दोनों को गुणा कर देना है, बस यही काम करना है। 4 और 10 को जोड़ दो 14, 4 इंटू 10 40, बस यही काम करना है। क्या हो जाएगा x², दोनों को जोड़ो 14x, दोनों को गुणा कर दो 40, ये हो गया आंसर। 2 स्टेप में, मात्र 2 स्टेप में आपने इसको सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आप क्या करते, पहले इन दोनों की सुनते फिर इन दोनों की सुनते तो बहुत बड़े वाला हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब हमें बहुत ही आसान तरीके से मात्र 2 स्टेप में एक बार जोड़ करके x से गुणा कर दिया और एक बार डायरेक्ट उनको गुणा करके लिख दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हमने प्लस प्लस वाले किए, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आपको। अगर यहाँ पर बाई चांस माइनस आ जाए तो भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है कि अगर x-10 दे दिया, यहाँ पर अब क्या किया जाए, आपने क्या करना है, आपको चाहे कुछ भी दिया हो आपको उसको प्लस बना के लिखना है। चाहे कुछ भी हो आपको प्लस बनाना है। अब इसको प्लस बनाना है तो क्या करें, मैंने इसको लिख दिया x+8, ठीक है। अगर मुझे x में से 10 घटाने हैं, x में से 10 घटाने हैं और मैं अगर ऐसे लिख दूं कि x में मुझे जोड़ने हैं -10 तो एक ही बात होगी ना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके पास 2 है, आपके पास 2 है और उसमें आपको जोड़ना है -1। 2 में -1 जोड़ो जरा, कितने आएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये जब प्लस इस माइनस से गुना होगा तो 2 - 1 ही तो आ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर तो एक ही आने वाला है ना। 2 में से 1 घटा भी तो होगा। इसका मतलब इस माइनस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस -10, यानी x में से हमें क्या घटाने हैं, सॉरी x में क्या जोड़ना है, -10 जोड़ने हैं। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। अब तो ये फॉर्म बन गई ना आपकी, कौन सी, x+a वाली और x+b वाली। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बार इनको जोड़ के यहाँ पर लिख दो और एक बार इनको गुणा करके यहाँ पर लिख दो, बस b को -10 ले लेना, ठीक है। चलिए हम क्या लिखेंगे कि x+a, हम जानते हैं, यहाँ पर आप लाइन लिख लोगे, हम जानते हैं x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस a+b x+ab। अब यहाँ पर b का क्या करेंगे, b को -10 लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आप इसको सॉल्व करिए फटाफट से कि क्या करने वाले हैं हम। जब 8 और -10 को जोड़ेंगे तो बड़ा कौन सा है, -10 है ना, इसका मतलब निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। चलिए यहाँ पर तो x² का x² ही आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं हम, a कितना है 8, प्लस में कितना करना है -10 इंटू x प्लस a इंटू बी, a कितना है 8, 8 में गुणा करना है -10, ठीक है, क्योंकि a का मतलब 8 और b का मतलब -10, तो ये आ गया x²। 8 में से 10 गए, ठीक है, कितने बच गए, -2 बच गए, तो -2x और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा -80, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप एक स्टेप में ही कर सकते थे कि इन दोनों को जोड़ो, -10 और 8 को जोड़ोगे तो -2 आ जाएंगे, यहाँ पर -2 लगा दीजिएगा, साथ में x, इन दोनों को गुना किया 10 8 80 और क्या आ जाएगा माइनस, तो -80 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जो आपका होमवर्क रहने वाला है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं।
इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें आपको x नहीं दिया, 3x दे दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इस पूरे को क्या मान लोगे, x मान लोगे, है ना, और इस पूरे को क्या मान लोगे, x मान लोगे, इस पूरे को क्या मान लोगे, इस पूरे को आप मानोगे a, और इस पूरे को आप क्या मान लोगे, b। b का मतलब ध्यान दीजिएगा, b का मतलब आपने -5 मानना है, ठीक है ना। अदरवाइज इसको आप ये भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में चेंज करके लिख लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर सिंपली है b ये हो जाएगा और x जो है पूरा का पूरा ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर जहाँ पे भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर आप लिख देना 3x, और जहाँ पर a दिखाई दे वहाँ पर 4, जहाँ पर b दिखाई दे वहाँ पर -5। चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, है बहुत आसान, सिंपल सी बात है। पूरा फॉर्मूला नहीं लिखते, सिर्फ हम उधर वाली फॉर्म लिख लेते हैं, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है ना। किसका फॉर्मूला होता है ये, जब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है। चलिए इसको ढंग से लिखते हैं, x प्लस बी होता है तब होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है तो क्या करेंगे, x की जगह हमने 3x लिखना है, 3x, और इसकी स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, सिंपल सी चीज़ है कि आपको x की जगह 3x लिखना है, बस x की जगह 3x, क्योंकि x हमने 3x माना है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए a कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस b कितना हो गया -5, तो यहाँ पर डायरेक्ट -5 लिख दूँ ना, और इंटू x की जगह क्या लिखना है 3x प्लस a इंटू बी, a कितना 4, b कितना -5, तो 4 गुना -5। अब देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3 की स्क्वायर 9 हो गई, x की स्क्वायर x² हो गया, सिंपल सा। 4 में से 5 गए, -1 इंटू 3 -3x, ठीक है, और -5 चौके -20, ये आ गया आपका आंसर। देखिए इतना इजी सा था, सारे ही पार्ट हमने कर लिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट हर किसी में था। लेकिन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। सेकंड क्वेश्चन आप वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे उसका गुना तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इस मेथड से आप अगर करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सीधा गुणा किए बिना कि जो आपको राशियाँ दी गई है ना उनको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुना करना है। तो देखते हैं फिर गुना किस किस चीज़ का कराना है। पहला तो वो कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है, वो कहता है आपको क्या करना है, 103 दिया है और एक दिया है 107। आपको कहा है कि डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इन सर्व समीकरणों को लगा करके गुना करना है। अब सर्व समीकरणों में तो हमें 2 चीज़ें प्लस में चाहिए होती, 2 चीज़ें हमारे जोड़ में होंगी तब भी हम उनका कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर तो जोड़ में है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कीजिए कि इनके आसपास अगर कोई इकाई यानी कि पूरी पूरी इकाई, पूरी पूरी दहाई या पूरा पूरा सैकड़ा अगर बन रहा हो तो वो बना लीजिए। जैसे 103 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 3 लिख सकते हो। 107 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 7 लिख सकते हो ना। तो दोनों में 100 तो क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। एक में 3 आ जाएगा वो जो कि a बन जाएगा, एक में 7 आ जाएगा जो कि हमारा b बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। कि इसको हम लिख देंगे जी, इसको तो हम लिखेंगे 100 प्लस 3, ठीक है, और इसका गुणा कराते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म हमारी बन गई, ये फॉर्म बन गई a प्लस बी, और सॉरी ये बन गई x प्लस a, और ये बन गई x प्लस बी, ठीक है। x प्लस ए का x प्लस बी के साथ गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुणा b, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर 100 लगा दो, a की जगह 3, b की जगह 7, बाकी सेम, ठीक है। x² यानी कि 100 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी, a और b 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, और x कितना है, x है हमारा 100 प्लस a इंटू बी, 7 तिया कितने हो गए, 21 हो गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब देखिए जब भी आप 100 को 100 से गुना करते हो तो बड़ा ही सिंपल तरीका होता है कि जितने जीरो आ रहे हैं ना उतने जीरो डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 तो आएगा,
ठीक है। 100 गुना 100 डायरेक्ट जीरो गिनते ना, कितने जीरो आ गए 1 2 3 4, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितने जीरो आ गए, एक तो आएगा ही आएगा, 1 2 3, तो 3 जीरो डायरेक्ट लगा दो। उसके बाद क्या है 21। अब इन सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 1 आएगा फिर 2 आएगा। चलिए इकाई वाले अंक जोड़ दे, इकाई वाले अंक, ठीक है। उसके बाद 2 यानी कि दहाई वाले अंक, फिर क्या करते हैं सैकड़ा वाले अंक, तो सैकड़ा पे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कट गया, कितना आ जाएगा 1, और फिर क्या आ जाएगा ये कटा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो कितना आंसर आया फाइनली हमारा 11,021 आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा था, ठीक है। अगर वैसे आप गुणा करते तो आपको थोड़ा टाइम लगता, और उसने कहा भी है कि इस सर्वसम्मिका का उपयोग करके आप कीजिए। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया, लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए मेरा इतना बड़ा हो गया। अगर आप खुद करोगे तो आपको तो ये इजी लगेगा ना, ठीक है, क्योंकि आप तो फटाफट से कर दोगे, आपको किसी को समझाना थोड़ी ना है, ठीक है। आपकी तो लिखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट आपको दिया है 95 × 96 कि अगर ऐसा हो जाए तब आप क्या करेंगे। 95 × 96, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या बनाना है सैकड़ा वाले अंक बनाने हैं, यानी कि 100 के रूप में लिखना है। 95 को क्या लिख सकते हैं 100 - 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कैसी फॉर्म बन गई, ये हमारी लगभग ये वाली फॉर्म बन गई। बस ए क्या मानेंगे -5 और बी क्या मानेंगे -4, ठीक है। इसको और सुधार करके अगर मैं लिख दूं तो ऐसे लिख सकते हैं 100 + -5, ताकि आपको इजीनेस लगे, ठीक है। आप तो डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट ए को -5 मान लेंगे, ठीक है। 100 + -4, ठीक है। तो चलिए फिर इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, तुलना करेंगे। इसको इसको x, इसको a, इसको x और इसको b, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, x की स्क्वायर कर दो। देखिए शॉर्ट में आप कैसे करेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे फटाफट से, a + b x + ab, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए x² a + b कीजिए जरा, सॉरी x की जगह क्या रखना है 100 की स्क्वायर प्लस a और b को जोड़ो, -5 और -4 कितने हो गए -9, और 9 के साथ क्या गुणा करना है 100 गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद गुणा किसका करना है -5 गुणा -4, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए 100 की स्क्वायर 4 0 डायरेक्ट लगा देंगे, -900, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 के 20 हो जाएंगे। ये सिंपल सा तरीका आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों को आप सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे कि सिंपल सी बात है। 900 में से 20 गए तो कितने बच जाएंगे 880 बच जाएंगे। इसका मतलब 10,000 में से आपको कितने माइनस करने हैं 880 माइनस करने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 9,120 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसा ही जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है और इतना सिंपल सा है, मैं बता दूं। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक तो है आपके पास 104 और गुणा करना है 96। 104 को आप क्या लिख लेंगे 100 + 4 लिख लेंगे और 96 को आप क्या लिखेंगे 100 - 4। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, तो ये तो है हमारी a + b वाली और ये है हमारी a - b वाली फॉर्म बन रही है ना, कि दोनों में सेम चीज़ें हैं। एक बार तो प्लस में है, एक बार माइनस में, तो आप क्या करोगे a² - b² करके इसको आप सॉल्व कर लोगे। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है उपयुक्त सर्वसम्मी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है कि अब तक हम क्या कर रहे थे, गुणनफल कर रहे थे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 3 × 2 का गुणनफल बताओ तो आप कह दोगे 3 दूनी 6 होते हैं, तो 6 इसका गुणनफल आ गया। मैं कहूँ कि 6 के गुणनखंड बताओ तो आप कह देंगे 3 × 2,
ठीक है। तो जब भी फल बोले इसका मतलब रिजल्ट, ठीक है, तो रिजल्ट 6 आ गया। और जब गुणनखंड बोले यानी कि टुकड़े, तो टुकड़े आप बता दोगे, ठीक है। तो अब पहले क्या हो रहा था कि हमारे को ये और ये दिए जा रहे थे, हम ये फाइंड कर रहे थे। अब हमें ये वाली चीज़ दी होगी और हम ये टुकड़े फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया है हमें, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कि आपको दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। आपको कहा है कि इसको इनमें से किसी के साथ भी कंपेयर करो और फिर हमारे को इसके गुणनखंड, दो की गुणनखंड क्या आएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि पहले तो इसमें कितनी चीज़ें आ रही है, 1 2 3 चीज़ें आ रही है, 3 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपके पास सारी चीज़ें प्लस वाली हैं, सारी चीज़ें प्लस वाली है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, कहीं भी माइनस नहीं है, ठीक है। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको किसके साथ कंपेयर करवाओ, इसको a² के साथ कंपेयर कराओ। ये क्या बन गया, a², ठीक है। और ये क्या बन गया, 2ab प्लस b²। अगर इनको कंपेयर करवाते हैं तो हमारा a² कितना बना, 9x² बना ना। a का मान कितना आ गया, इसका जब अंडर रूट करोगे तो 9 की अंडर रूट और x² की अंडर रूट कितना आ गया, 3x आ गया। इसका मतलब हम 9x² को ऐसे लिख सकते हैं, 3x² बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और y² को भी y² लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो 3x गुणा y, 3x गुणा y, और क्योंकि 6 बनाना है तो 2 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई a² प्लस 2ab प्लस b² वाली, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b की होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a कितना है, 3x है, तो 3x प्लस b कितना है, डायरेक्ट y है, तो ये इसकी होल स्क्वायर होगी। यानी कि इसके गुणनखंड क्या आ गए, 3x प्लस y 2 बार गुणा में, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में, तो ये आ गए इसके गुणनखंड, ठीक है। यानी कि आपको ये वाली फॉर्म दी होगी, आपको इसके साथ कंपेयर करके बताना है। एक बार मैं दोबारा से बता दूं कैसे पता चला आपको, कि सबसे पहले तो हमने इसकी फॉर्म चेक कर ली कि कौन सी फॉर्म बन रही है। बीच में प्लस है और 3 पद है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इसमें बीच में माइनस आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने जैसे ही चेक किया कि यहाँ पर पीछे वाली टर्म सेम है क्या, तो दोनों सेम है, y² है ना, ठीक है। तो यहाँ पे b² है, यहाँ पर कुछ और है, तो ये कैंसिल हो गई, क्या बची, ऐसी फॉर्म। ऐसी फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में बदल लिया और इसको स्क्वायर में बदल लिया। फिर क्या किया कि जो स्क्वायर के अंदर आ रहा था, जो स्क्वायर के अंदर आ रहा था, ये था a, ये था b, स्क्वायर के अंदर वाला a, ये था b। चेक किया कि बीच में 2 गुणा a गुणा b है क्या, तो मैंने देखा 2 गुणा 3x गुणा y 6xy बन रहा था, तो मैंने कह दिया कि ये तो बिल्कुल ये वाली फॉर्म ही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। अब चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट इसका कहता है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर कहाँ में बीच में कहाँ पर माइनस आया, बीच में आया है। इसका मतलब क्या करेंगे आप, x की जगह यानी कि बीच में माइनस आया तो अब की बार ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 3 पद है, यानी कि ये 2 पदों वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें तो 2 पद है ना, ठीक है। और इसमें कहीं माइनस है नहीं तो उनको छोड़ दो, ये वाली टर्म हमारी बनेगी। ये वाली टर्म बनेगी तो ज़रा देखिए कि ये जो है इसको किसी की स्क्वायर बना सकते हैं क्या, तो 4 किसकी स्क्वायर होती है, 2 की। y की स्क्वायर दी है तो इसको 2y की स्क्वायर लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। 1 को भी किसी की स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो 1 तो खुद की स्क्वायर होती है, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा। यानी कि a² भी बन गया, b² भी बन गया। बीच में देखो कि -2 भी आ रहा है क्या, -2 गुणा 2
y गुणा 1, 2 गुणा ये हो गया a, ये हो गया b। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये तो -4y आ रहा है, यानी कि ये कौन सी फॉर्म बन गई, a² माइनस 2ab प्लस b² वाली। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है 2y और b क्या है 1, तो आप कह दोगे ये तो क्या है 2y माइनस 1 की होल स्क्वायर है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा है, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो आप तो बस उड़ा दोगे ये वाले क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल आसान है। जो हमने 8th में किया था वापस से हम 9th में करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 8th में नहीं भी किया था ना तो भी टेंशन मत लो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट तो बस पूछो मत, इतना आसान है, उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि उसमें करना क्या है। थर्ड पार्ट कहता है आपको कि मैंने आपको दिया x² माइनस y² बटे 100। अब इसको कन्वर्ट करो, इसके गुणनखंड करो, तो आप देखोगे कितने पद, 2 पद। फॉर्मूले मैच करो, किसमें 2 पद हैं बताओ ज़रा, तो आप कह दोगे केवल इसमें ही 2 पद है, तो इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस, ये वाली फॉर्म बना लो a² माइनस b²। बीच में माइनस पड़ा है, बहुत बढ़िया। a² बनानी है, x² पड़ी है, वेरी गुड। अब y² बटे ये क्या हुआ 100 आ गया। 100 किसकी स्क्वायर होती है, 10 की स्क्वायर होती है, तो आप कह दोगे y बटे 10 की स्क्वायर बन रही है ये तो, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल दोगे, ये तो है a और ये बीच वाला क्या है, ये है b। और फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, a² माइनस b²। और हमें पता है कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। a कितना है रख दो, x प्लस y बटे 10 और x माइनस y बटे 10। इतना ईजी सा था, इसके गुणनखंड आपने कर लिए। तो होपफुली इसके गुणनखंड करने आप सीख गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। आगे आगे देखिएगा कि आप कितना मज़े से सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।